आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्नि 6 मिसाइल के बारे में। दोस्तों, अग्नि 6 जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इस प्रोग्राम को लेकर के दिलचस्पी तो सबके अंदर है, लेकिन पिछले कुछ समय से ना तो इसको लेकर के पब्लिक डोमेन में कोई खास हमें जानकारी उपलब्ध मिली और ना ही DRDO के द्वारा इस प्रोग्राम को लेकर कभी बात किया गया। और बीच में तो ये तक माना जाने लगा था कि शायद अग्नि 6 प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है और अग्नि 6 प्रोग्राम पे काम अब बंद हो चुका है। लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने अग्नि 6 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अग्नि 6 के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। हमने किसी प्रकार की कोई भी जो खुफिया जानकारी है वो आप तक नहीं पहुँचाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम सब जानते हैं कि हाल ही में 3 मई 2023 को DRDO का एक साइंटिस्ट जो कि पुणे में था और उसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स से जुड़ी जो जानकारी है वो पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचा रहा था। दरअसल ये जो अधिकारी है DRDO का, ये हनी ट्रैप का शिकार था, जहां पर एक पाकिस्तानी एजेंट इससे लगातार संपर्क में थी और वो इससे भारत की मिसाइल प्रोग्राम, भारत के ड्रोन प्रोग्राम, भारत के रोबोटिक्स प्रोग्राम को लेकर के जानकारी लगातार प्राप्त कर रही थी। और इसका नाम है वैज्ञानिक का कोलुरकर, जो कि DRDO में रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। गौर करने वाली बात एक ये है कि जब इसकी पर्सनल चैट सामने आई तो उन्होंने सबको हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि जितनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इसने पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाई थी वो काफ़ी चिंता की बात है। लेकिन उन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन थी अग्नि 6 की। जी हाँ, अग्नि 6 की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सामने आई। अब पता नहीं इस खबर को सुनाते हुए हम खुश हों या दुख व्यक्त करें, लेकिन अग्नि 6 को लेकर के कुछ बड़ी बातें सामने आई, जहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितने अमाउंट में और कितनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इस साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाई है। लेकिन हमारे लिहाज से अच्छी खबर ये है कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो हमें ये पता चल पाया कि इस समय अग्नि प्रोग्राम न सिर्फ जिंदा है बल्कि पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और रही बात अग्नि 6 की, तो ये अब तक की सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है जो भारत के द्वारा विकसित की जा रही है। और भी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस मिसाइल को लेकर के जो हम तक पहुंची हैं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। अग्नि 6 की अगर हम बात करें तो अग्नि 5 से हट के अग्नि 6 मिसाइल एक 4 स्टेज रॉकेट के साथ में आएगी, जो कि इसे बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाएंगे। और इसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि इसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी और ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ में आएगी। अब ये MIRV कैपेबिलिटी क्या है, इसे आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सोर्सेस की बात माने तो अग्नि 6 मिसाइल अपने साथ तकरीबन 10 की संख्या में जो MIRV कैपेबल वॉरहेड्स हैं वो कैरी करने में सक्षम होगी। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल के अंदर अलग अलग पेलोड होते हैं जो सेम टाइम में कई टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकते हैं। और जो मिसाइल इन डिफरेंट पेलोड्स को एक साथ कैरी करने में सक्षम होती हैं उनको हम कहते हैं MIRV कैपेबल मिसाइल। तो अग्नि 6 मिसाइल हमारी जो होने वाली है ये MIRV कैपेबल होगी। मीडिया सोर्सेज की बात माने तो उनके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज होगी वो 10 MIRV वॉरहेड्स के साथ तकरीबन 12,000 किलोमीटर की होने वाली है। हालांकि DRDO ने जो मिसाइल की रेंज है इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है और कहा जा रहा है कि ये DRDO का हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने जहां पर क्लेम किया जा रहा है 12,000 किलोमीटर की रेंज, तो यहां पर एक चीज़ तो क्लियर है कि हम अग्नि 6 मिसाइल की सहायता से चीन के एक बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि भारत कभी भी कहीं भी स्ट्राइक करने की क्षमता को प्राप्त कर लेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंता होगी चाइना को, जो अपने मिसाइल के दम पे लगातार उछलता रहता है। और जब अग्नि 6 मिसाइल बनके तैयार होगी तो निसंदेह भारत के पास इस क्षेत्र में एक जो लीड है वो आ जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अग्नि 5 और अग्नि 6 वो मिसाइल हैं जो दोनों MIRV कैपेबल हैं और यही हमारे दुश्मनों के दिल को दहलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त हैं। लेकिन फिर भी आइए अब अग्नि 6 के बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि यह हमें कब तक देखने को मिलने वाली है।
अग्नि 6 मिसाइल को लेकर के कहा जाता है कि इसकी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो हार्डवेयर डेवलपमेंट फेज़ है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी इस प्रोग्राम को लेकर के ज़्यादा जानकारी पब्लिक नहीं करी गई है। और इसके पीछे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अग्नि 6 को हाईली क्लासिफाइड इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इस समय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और खासकर वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ भारत के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और इस समय जो हमारे फॉरेन पॉलिसी है वो चरम पर है अपने, और ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वो इस प्रोजेक्ट को रिवील करके जो दूसरे देश हैं जिनके भारत के साथ पूर्व में संबंध अच्छे नहीं थे लेकिन अब संबंध काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ भारत अपने संबंधों को तनावग्रस्त करे या फिर उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो इस प्रोग्राम से। इसलिए भी भारत ने अपने अग्नि 6 मिसाइल को लेकर के ज़्यादा जानकारी शायद पब्लिक में शेयर नहीं करी है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि अग्नि 6 प्रोग्राम ऑन ट्रैक है और इसमें हमें जो डेवलपमेंटल टाइमलाइंस बताई जा रही हैं सोर्सेज के द्वारा उसको लेकर के कहा जा रहा है कि शायद 2025 तक हमें अग्नि 6 मिसाइल जो है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि इस मिसाइल के लिए बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑलरेडी भारत के द्वारा विकसित की जा चुकी हैं और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि शायद हमें अग्नि 6 के जो ट्रायल्स हैं वो भी होते दिखाई पड़ें। अग्नि 6 को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है या जा रहा है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल होगी जो कि ऐसे जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं उनसे ईजिली ट्रांसपोर्ट भी की जा सकेगी, जैसे कि इसको बाय रोड या फिर दूसरे जो साधन हैं उनसे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें DRDO के साइंटिस्ट के बारे में जो हनी ट्रैप का शिकार था, तो उसने सिर्फ अग्नि 6 प्रोग्राम को लेकर के ही टिप्पणी नहीं करी है, बल्कि उसने टिप्पणी करी है भारत के अस्त्र मिसाइल को लेकर के। जब उससे पाकिस्तानी हैंडलर ने ये पूछा, यानी वो लड़की जिससे वो चैट किया करता था, उससे ये पूछा कि जो अस्त्र मिसाइल है वो कितनी कैपेबल है, तो DRDO के साइंटिस्ट ने अपने चैट में उसको जवाब देते हुए ये कहा कि अस्त्र मिसाइल एक बहुत ही कैपेबल मिसाइल है। इनफैक्ट DRDO के साइंटिस्ट ने ये तक दावा किया कि कई मायने में अस्त्र जो मिसाइल है वो राफेल में इस्तेमाल की जाने वाली जो मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है उसके तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा घातक है। और ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारत के जो इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम है ये कितने उन्नत हैं और क्यों पाकिस्तान लगातार इस समय भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए इच्छुक है। इसके अलावा उसने ब्रह्मोस के बारे में भी बात करी है और यहाँ पर शक जताया जा रहा है कि ब्रह्मोस को लेकर के कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी हैंडलर तक इस वैज्ञानिक के द्वारा पहुँचाई गई हैं। इसके अलावा हम तब जानते हैं कि भारत इस समय अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, जिसमें हमारे तापस ड्रोन और भी दूसरे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। और अनुमान लगाया गया है कि इस वैज्ञानिक के द्वारा उन प्रोग्राम्स को लेकर के भी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करी गई हैं। हालांकि इस वैज्ञानिक की अब सिलसिलेवार तरीके से जांच की जा रही है और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अभी तक जो चैट प्राप्त हुई हैं उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई हैं। लेकिन अभी ये सब मामला चल ही रहा था कि कल एक और केस पकड़ा गया है इसी तरह हनी ट्रैप के शिकार हुए अधिकारी का। लेकिन इस बार जो अधिकारी पकड़ा गया है वो पकड़ा गया है विदेश मंत्रालय से, और अभी तक जितनी रिपोर्ट हमारे पास आई हैं उस हिसाब से अगर हम बात माने तो G20 समिट जो कि भारत में होने वाली है और हो चुकी है ऑलरेडी, वो उसको लेकर के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा था पाकिस्तान के साथ। तो उसमें भी जो इस समय जांच पड़ताल की प्रक्रिया है वो शुरू है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और हमारे दूसरे मामलों के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि भारत को इस समय ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों ने तो ये तक तर्क दिया है कि जो हमारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं वहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है उसको भी प्रतिबंधित करना चाहिए। और भी कई अलग अलग तर्क हैं जो दिए जाते हैं ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।